मनी मैजिक के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो लोग उससे जज करते हैं। और ये इस वीडियो सीरीज़ में मैं पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ, पैसे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है 7 कॉमन मनी ट्रैप्स जो लोग फंस जाते हैं। अब होता क्या है कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। कम पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 लाख रुपए महीने के कमाते हैं एंड स्टिल वो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ उनका जो घर है या लाइफस्टाइल है या जो उनका मंथली खर्चे हैं वो पे चेक टू पे चेक चल रहा है। मतलब पे चेक टू पे चेक तो रहा ही नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। इस महीने उन्होंने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, अगले महीने जब सैलरी आती है उससे क्रेडिट कार्ड पे करते हैं और अगले महीने फिर लोन है, पर्सनल लोन्स हैं, उस पर की ज़िंदगी जो है कट रही है। कमा कितना भी रहे हैं, बचा कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है, नौकरी में फंसे हुए हैं, मतलब वो स्विच भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना उनको जो है कहीं 2-4 महीने के लिए ब्रेक भी नहीं ले सकते। कुछ घर में हो गया, इमरजेंसी पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया तो बहुत सारे इश्यूज़ में है। उसका कारण क्या है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक में वीडियोस बनाऊँ और वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ये वो यूट्यूब का स्नैपी वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं बहुत फटाफट एडिट करके या फिर इन्फोग्राफिक्स होगा। यहाँ हम कंटेंट की बात करेंगे और जनरली मैं अपने लाइफ के चीज़ों को शेयर करूँगा। सबसे पहला है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये आपने बहुत से लोगों को सुना होगा यूट्यूब पे, अगर आप ऐसी वीडियोस देख रहे हैं तो मतलब आपने सुना होगा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि भाई आप पैसे ज़्यादा खर्च करने लगते हो। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आज से 5-7 साल पहले मैं मंथ के अराउंड 10,000 खर्च करता था। उस उतने भी खर्चे नहीं होते थे जब मैं लुधियाना में रहता था, और जैसे ही मैं मुंबई आया तो मेरे खर्चे 1,00,000-1,25,लाख रुपये शूट कर गए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि आप अच्छे घर में शिफ्ट हो जाते हो, घर का किराया ज़्यादा भरने लगते हो। आपने कार खरीद लिया तो पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। अब आप कार में घूम रहे हो तो अच्छे जगह पे खाना खाओगे। पहले आप रोड साइड खा लेते थे, अब आप अच्छी जगह पे खा रहे हो। वैसे खाना पीना मैं जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं मानता हूँ। लाइफस्टाइल में अच्छी जगह पे खाना चाहिए, हेल्थ हेल्थ तो वेल्थ है। बट कई बार क्या होता है हम दिखावे के लिए खाते हैं। मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है इंडिया में, कॉफ़ी शॉप का उनको बड़ा क्रेज़ होता है। मतलब बिना बात के स्टारबक्स पे जाके बैठे रहेंगे, बिना बात के लवेल नाते पे बैठे रहेंगे, बिना बात के बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं। तो बस है, बर्थडे पार्टीज़ कर रहे हैं। मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरे बच्चों जब थे तो मेरी वाइफ कहती है बर्थडे करना है, 2-4-5 लाख रुपए फूंक दिया। ठीक है, देखो नो डाउट मज़ा तो आता है जब आप पैसे खर्च करते हो, तभी तो लोग वेल्दी लोग बोलते हैं कि पैसे खर्च करने चाहिए। पैसे खर्च करने में दुनिया का जो बाकियों का पता नहीं, मुझे अत्यंत सुख मिलता है जब पैसे मैं खर्च करता हूँ। चाहे किसी भी चीज़ पे, हॉलीडेज़ पे जाओ, कपड़े अच्छे खरीद लो, खाना अच्छी जगह पे खा लो। देखो पैसे खर्च करने में मज़ा तो आता है, उसमें नो डाउट है कि मज़ा नहीं आता। बट उसका जो है स्लाइड ऑफ ही कर देते हैं, उसका अपना ही नुकसान है। उस नुकसान से बचिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को तो प्लीज़ खर्च मत करिए। लोन लेके खर्च मत करिए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करिए। ये बहुत ज़्यादा जो है एक बुरी बात है। दूसरा जो लोग फंस जाते हैं वो है अननेसेसरी ईएमआईज़ के। अननेसेसरी ईएमआईज़ क्या है? आपने बाइक खरीद लिया, अब 3 साल तक ईएमआई भर रहे हो। मेरे टीम में एक बंदा काम करता है, 15,000 रुपये उसकी सैलरी है और 5,000 रुपये उसका ईएमआई कटता है। वो 2 साल से, और वो बाइक चलाता भी नहीं है, वो बाइक उनके गांव में पड़ी हुई है। तो वो पिछले 2 साल से जो है 15,000 की सैलरी में से जो है 5,000 वो ईएमआई भर रहा है। गांव में पड़े हुआ, गांव में कोई और चला रहा हो उस गाड़ी को, उसको उस बाइक की ज़रूरत भी नहीं है, बट क्योंकि वो ईएमआई के ट्रैप में फंसा हुआ है तो घूम रहा है। उसकी 30% 35% सैलरी जा रही है। वो पैसे अगर उसने सेव करके रखे होते तो अब तक उसके 1.5-2 लाख रुपए सेव होते उसके अकाउंट में। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, 50-60 हज़ार का मोबाइल खरीद लिया, अब उसका ईएमआई भर रहे हैं हर महीने 5-6 हज़ार रुपये। लोगों ने क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर दिया, उसका फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। 22 से 25% मिनिमम जो है उसका ईएमआई है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें फंस गए। घर पे एसी ले आए, टीवी ले आए, कार। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, खास करके मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में देखता हूँ बिल्डिंग्स के नीचे कार्स लगी हुई हैं, चला नहीं रहे, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद मालूम पड़ा कि रोड पे जाम बहुत है,
और पेट्रोल का खर्चा है, एनीवेज या वैसे भी है, बट ईएमआई तो 5 साल तक भरते रहेंगे, है ना। तो अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि भाई ज़रूरत नहीं है तो मत करो। और ये क्यों हो रहा है, आजकल लोगों को क्या ना, सब कुछ ईजी हो गया है। पहले क्या था कि पहले लोगों को जाना पड़ता था पैसे खर्च करने के लिए, आजकल ऑनलाइन ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी सब कुछ है। तो सिस्टम डिज़ाइन किया गया ऐसा, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों की गलती है, बट हम लोगों से गलती हो जाती हैं। मैं खुद के इंक्लूडेड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है मेरे खुद के लाइफ से रिलेटेड हैं। क्रेडिट कार्ड डेप्ट, क्रेडिट कार्ड ना बहुत कमाल की चीज़ है। आज से 7-8 साल पहले मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करता था, ज़ीरो क्रेडिट कार्ड। जो भी मुझे पैसे खर्च करने पड़ते थे या तो मैं डेबिट कार्ड से करता था या मैं कैश खर्च करता था। अब कैश खर्च करने में जब भी मैं 500 रुपये के नोट को, या पहले 2000 के नोट थे, उसको तोड़वाता था ना, 1000 रुपये के नोट चलते थे, मैं 2017 की से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस नोट को तोड़वाने में जो है ना बड़ा मुझे दुख लगता था कि अरे यार छोड़ो, रहने देते हैं। अगर मुझे समझ लो 100 रुपये की कोई चीज़ चाहिए थी और मेरे जेब में 500 रुपये का नोट था या 1000 रुपये का नोट, तो मैं उसको तोड़वाता नहीं था, चलो छोड़ यार रहने दे, नहीं खाते हैं ना 10 रुपये का चीज़, अगर जरूरत है तो नहीं करते हैं। तो उस चक्कर में पैसे बहुत सेव हो जाते थे। अभी क्या होता है कि अगर मैं कहीं चला गया खाने के लिए और 1500 रुपये का बिल भी आ गया तो मुझे चुभता नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार देता हूँ। और ऐसे करते करते ना क्रेडिट कार्ड से लोग ना इसके बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। ब्लिंकिट पे ये कोई सामान है, अब 200 रुपये का मिनिमम ऑर्डर है, तो मैं उस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अभी हाल में मैं ना करते हुए मैंने क्या 30,000 रुपये सिर्फ जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर कर लेता था खाने का, है ना। फिर अभी मैंने जोमेटो स्विगी को डिलीट किया है, क्योंकि वो खाना का मेरा मन भी नहीं है। मैं जो है ना अपने बारे में बताना नहीं चाहता, बट मुझे फिट रहना होता है। और अभी आप देख रहे हो मैं फिट तो बिल्कुल नहीं हूँ, चबी फेस हो रखा है। तो इन सब चीज़ों को चक्कर में जो है लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। आपके पास अगर है पॉइंट यार देखो, बनाई ऐसा गया कि आप पैसे खर्च करो, वो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आप पैसे खर्च कर रहे हो। और लोगों के क्रेडिट कार्ड से जब पैसे खर्च करते हैं ना, तो लोगों को चुभते नहीं है फ्लाइट के लिए, तो इसीलिए लोग हैं। तो बहुत आसानी से आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 200 रुपये की 300 रुपये की शॉपिंग करके ना लाखों का आप पंगे में फंस जाओगे। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है माइंड टू इम्प्रेस, ये पॉइंट मैंने लिख के रखा है। ये जो है ना थोड़ा सा इसके चक्कर में मैं भी पड़ चुका हूँ। मैंने 70-80 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के लिया था। गाड़ी में चलाता बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा ऑफिस बगल में, घर बगल में है, बस मैंने खरीद लिया था। अब 80 लाख रुपए के कार के मैं EMI 5 साल तक भरता रहा। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसके चक्कर में मैं पड़ गया और अच्छा खासा कुंडा हो गया। कार्स हो गया, स्टार्टिंग में मैं ज़ारा के कपड़े पहनता था, उसमें महंगे आते थे, अब तो मैंने छोड़ दिया है ज़ारा के कपड़े। इसके मतलब बहुत महंगे नहीं, मैं लुई वुई तक, विटॉन तक कभी नहीं गया, बट ज़ारा वारा के भी कपड़े 5-6 हज़ार रुपये की क्या मतलब है पहन करके। अच्छे कंफर्टेबल क्लोथ्स आपको मिल जाते हैं तो यू आर गुड टू गो। मैंने बड़े ब्लेजर पे, जूते पे जो है कपड़े खरीदे 5-5-6 हज़ार वाले। इन सबसे बचिए। फोकिस सोसेबाजी जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब ऐसे आप उम्र में बड़े होगे तो आपको रियलाइज़ होगा इन सब चक्करों में से ना जितना ज़्यादा दूर रहें उससे बेटर है। उसके बाद है फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक तो मैंने इंडिया में लोगों को देखा है, बहुत से बंदे ना अपना कटवा के बैठ जाते हैं, बहुत से, खास करके अगर जो थर्ड जो ना टायर 3 सिटीज़ के लोग हैं, गाँव के लोग जो उधर हैं, छोटे शहर के, जहाँ वो पैसे डबल के स्कीम में, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ पैसे डुबो के बैठ जाते हैं। शेयर मार्केट के नाम पे जो है लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। साल भर में पैसे डबल के चक्कर में पैसे लोग गंवा देते हैं। तो इन सब चक्करों से ना प्लीज़ बचिए। ये सब चक्कर में जो है बहुत से लोगों को मैंने देखा पैसे गंवाते हुए। मेरे फैमिली में मेरे एक मौसा जी हुआ करते थे, वो कोई सन प्लांट के स्कीम में फंस गए। उन्होंने अपना मतलब 5-7 साल के जो है मोटी कमाई उन्होंने गंवा दी। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं इनके पैसे। और जनरली आपके आसपास आपने देखा होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों से होता है, तो आई एम श्योर कोई ना कोई आपके फैमिली में होगा जो ऐसे स्कीमों में पैसे डाल करके उनके पैसे डूब गए। तो प्लीज़ इन सबसे बचिए। ओह माय गॉड, एक तो सबसे बड़ा, ये तो मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, लोगों के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं होते। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि अभी घर पे कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, किसी को ज़रूरत पड़ गई, तो उसके पास पैसे नहीं है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से लोन लेना पड़ता है उनको, कहीं घर से छुट्टी भी जाना पड़ा, उनके पास पैसे नहीं है। भाई आप जिस दिन से जॉब पे लगे हो 3 साल का इमरजेंसी फ़ंड बना के रखो। जॉब चली गई, कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ हो गया,
बहुत कुछ हो जाता है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आज तक, ठीक है कल से उनका मतलब बिस्तर से नहीं उठ पा रहे। तो इमरजेंसी फंड लोगों को मैंने देखा है इंडिया में नहीं रहता है, इमरजेंसी फंड बनाने का स्कीम ही नहीं देखा मैंने। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप यंग हो, प्लीज़ 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 इमरजेंसी फंड बनाओ। अगर ज़रूरत अभी नहीं है घर पे पैसे देने की, अगर आप सरकारी नौकरी में खास करके हो, अगर आप ये गाँव से वीडियो देख रहे हो, आपकी सरकारी नौकरी लगी है या अभी कुछ हुआ है, तो प्लीज़ घर पे पैसे देना कोशिश करो, कम से कम दो, और ये पैसों को सेव करके रखो। बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगा। इमरजेंसी फंड बनाओ। इंडिया में बहुत से लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। और एक जिसका मैं खुद भी ब्लेम अपने आप को लेता हूँ, वो है इग्नोरिंग बजट। लोग इंडिया में बजट नहीं बनाते हैं, मतलब खास करके अगर बिजनेस वाले हैं जिनको पैसे आ रहे होते हैं मोटे, वो बजट नहीं बनाते। बजट नहीं बनाने से नुकसान क्या होता है कि बस खर्च दिए पैसे। जैसे मेरे ऐसा बंदा है, मैं लास्ट मैंने समझ लो मैंने 9 लाख रुपए खर्च कर दिए। कहाँ खर्च हो गए पता नहीं, बाद में देखा क्रेडिट कार्ड और वो सब जिक्र के मैंने कहा अरे यार यहाँ वहाँ खर्च हो चुका है। तो ऐसे अननेसेसरी जो है खर्च से बचिए, बजट बना के रखिए। अगर आपके बजट में आपने रखा है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप जाओगे तो जाइए, नहीं हो सकता तो मत जाइए। बहुत से लोग क्या है, अरे बर्थडे पार्टी है, कोई आया है घर पे, कुछ भी है, वो अनसंट पैसे खर्च करते हैं। बजट बनाइए। आपने लिस्ट बना के रखा है कि भैया महीने के हमारा घर का खर्चा अगर 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये से कम ही होना चाहिए, 25,000 रुपये ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले एक्चुअली पुराने ज़माने में खास करके जो था ना, जो लोग छोटे फैमिली से आए हैं, जैसे मैं हूँ, मतलब बहुत छोटे फैमिली से आया हूँ, और 3-4 हज़ार रुपये मंथ की सैलरी होती थी घर पापा की, तो पहले लिस्ट बना था कि भैया 1,000-2,000 रुपये मेरे स्कूल की फ़ीस चली गई, बाकी पैसे से चावल आएगा, राशन आएगा। और लिमिटेड रिसोर्स में क्या था कि बंदा लगता है इतने पैसे खर्च होना है। लेकिन अब जब अनलिमिटेड रिसोर्स आया था ना, अनलिमिटेड या फिर ज़्यादा रिसोर्स आया था, तो बंदा सोचता नहीं, कहता चलो यार कर देते हैं, एक लाइफ ही तो मिली है। फिर वो थोड़ी सी ज़िंदगी जो है ना ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ बजट बना के रखिए। इसका मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, बट इसमें मेरी भी गलती, मैं भी बजट नहीं बनाता। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं बजट बनाऊँगा और आगे की वीडियो में बताऊँगा इससे कितना फ़र्क पड़ता है। बट बजट बनाना चाहिए। पहले मैं 1-2 बार मैंने बनाया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बट बजट पे मैं बहुत दिन तक स्टिक नहीं रह पाता हूँ, और इसी चक्कर में जो है पैसे जो है होता है। दूसरा, बी स्मार्ट। थोड़ा सा फाइनेंस, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो मतलब आप अपने आप की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने पे लगे हो। आई एम श्योर आप आगे बढ़ाओगे, आगे इस पर ध्यान दीजिए। एंड आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए नीचे कमेंट करके, आपको क्या लगता है और लोग क्यों गरीब रह जाते हैं या कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करके बताइए। आगे की वीडियोस और लंबी होंगी और अच्छी होंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।